आज से अंकगणित में संख्या पद्धति, पहला पाठ क्या है? संख्या पद्धति के प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है। नवोदय विद्यालय में होता क्या है कि नवोदय विद्यालय में कुछ नहीं है, खाली जो प्रश्न हम लोग पढ़े हैं वही प्रश्न, एक पाठ का प्रश्न दूसरे पाठ में, दूसरे पाठ का प्रश्न तीसरे पाठ में, हाँ दो पाठ को आपस में मिला देगा, दो प्रश्न को आपस में मिला देगा, कभी प्रतिशत में भिन्न मिला देगा, कभी स्थानीय मान में संख्या मिला देगा। ठीक है। हाँ रास्ता आसान है, बस हम लोग खाली एक चीज समझ जाएं। जैसे अगर हम लोग ये कॉन्सेप्ट समझ जाएं कि प्रश्न बनता कैसे है, प्रश्न बनता क्या है, होता क्या है कि हम लोग प्रश्नों के पीछे भागते हैं। किसके पीछे भागते हैं? प्रश्नों के पीछे भागते हैं कि ये प्रश्न कर ले, वो प्रश्न कर ले, हाई फंस जाएगा, हाउ फंस जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमको भागना किसके पीछे है? नियम के पीछे भागना है, कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है कि प्रश्न बनता कैसे है। एक प्रश्न हल कर ले तो उस तरह के सारे प्रश्न हल कर ले, कि नहीं कि ये फंसेगा, वो फंसेगा, ये किताब का फंसेगा, वो किताब बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी एक किताब हो उसका हल करिए। कॉन्सेप्ट जैसे मान लीजिए सर्प को पकड़ लिए हम लोग, हालांकि सर्प को पकड़ना नहीं है, सर्प को क्या करना है? पकड़ना नहीं है, लेकिन सर्प का अगर पूंछ पकड़ लिए हम लोग, मान लीजिए कल्पना करें, हम लोग सोचना है सर्प देखेंगे तो क्या करेंगे? भागेंगे, भागेंगे, घर वालों को बुलाएंगे, लेकिन कल्पना करिए कि सर्प को हम लोग पकड़ लिए। किसको पकड़ लिए? सर्प को। ये हमारा सर्प है, इसको हम लोग पकड़ लिए। ठीक है। ये सर्प है, इसको हम लोग पकड़ लिए। अगर हम लोग इसका पूंछ पकड़ लेंगे, काट लेगा? बीच में से पकड़ लेंगे तब भी काट लेगा, यहाँ पकड़ेंगे तब भी काट लेगा। अगर मान लीजिए इसका मुंह में पकड़ लिए तब नहीं काटेगा, कितना छपी आएगा, काट नहीं पाएगा। तो वही प्रश्न का हाल है। प्रश्न का हम लोग वो चीज पकड़ ले जहां से प्रश्न बनता है। क्या पकड़ ले? वो चीज पकड़ ले जहां से प्रश्न बनता है। जब उसको पकड़ लेंगे तो प्रश्न कितना छपी आएगा, कितना छपी आओ हम तो तुमको काट नहीं पाओगे, मतलब हम प्रश्न को हल कर लेंगे। हम लोग पकड़ते क्या है? इसको पढ़ ले तो फंस जाएगा, इसको पढ़ ले तो फंस जाएगा, इससे फंसेगा, उससे फंसेगा, इससे इसी चक्कर में क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। कॉन्सेप्ट पता नहीं है, सवाल का पता नहीं है, सवाल कैसे लगेगा ये पता नहीं है, खाली सवाल के पीछे भागते हैं। किसके पीछे भागते हैं? सवाल के पीछे। तो हम लोगों को सवाल के पीछे नहीं भागना है, किसके पीछे भागना है? सवाल बनता कहाँ से? जो बच्चा सवाल बनाना सीख लिया, सवाल बनता कहाँ से ये समझ लिया, वो सारा सवाल हल कर देगा। ठीक है। तो हम लोग वही सीखते हैं। तो प्रश्न ये है कि बड़ी से बड़ी अंकों से संख्या बनाना। हमको अंकों से संख्या वाले प्रश्न करेंगे। प्रश्न ये है कि बड़ी से बड़ी एवं छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या है। क्या करा है? बड़ी से बड़ी एवं छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या है, जो अंकों 0, 2, 7, 6, 8। कितने अंक दिए हैं? 0 दिया है, 2 दिया है, 7 दिया है, 6 दिया है, 5 अंक दिया है। से बनती है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी एवं छोटी से छोटी संख्या। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है? 5 बार 9, याद है ना? बताए हैं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 5 बार 9 लिखती है, छोटी संख्या 1 लिख के 4 शून्य होता है ना। तो हमको वो नहीं करना है, 5 अंकों की संख्याएं जो किससे बन रही है, किसी बन रही है। ठीक है। जबकि कोई भी अंक दोबारा न आए, यानी कोई अंक रिपीट नहीं होना चाहिए। एक अंक एक बार लिख दिए तो दोबारा नहीं आना चाहिए। तो उनका अंतर बताना है, बड़ी से बड़ी संख्या क्या बनेगी और छोटी से छोटी संख्या बनेगी। तो याद रखिए आप लोग कि जब भी बड़ी से बड़ी संख्या बनानी होगी, बड़ी से बड़ी संख्या बनानी होगी, तो सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। बड़ी संख्या
ठीक है। जैसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले कौन लिखेंगे? 8 7 6 2 0। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यही रहेगी, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं रहेगी। तो इतना हमको याद करना पड़ेगा। इसमें हमको याद क्या करना पड़ेगा, ये या केवल ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी कहीं अंक दे, बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, अरे सॉरी बड़ी संख्या, उससे छोटी, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, सबसे अंत में सबसे छोटी, शुरू में सबसे बड़ी। क्योंकि अंकों को दोबारा नहीं लिखना है, दोबारा नहीं है, ठीक। अब छोटी संख्या कैसे लिखेंगे? उसी को उलट देंगे, उसी को उल्टा करेंगे। सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, ठीक है। तो यही थी, गाड़ी फंस गई। क्या हो गई? गाड़ी फंस गई। जब हम 0 को पहले लिख दिए तो बच्चों ये संख्या अंक की संख्या हो गई, 4 अंक की, 5 अंक की, 4 अंक की। हमको बोल क्या रहा है? 5 अंक की। सही है? छोटी संख्या सही है? नहीं सही है। तो जहां 0 रहेगा, क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो 0 को पहले लिख देंगे तो 0 हीरो नहीं है इस समय। हीरो कब बनेगा? जबकि उसको बाद में। 0 को हमको क्या बनाना है? हीरो बनाना है। तो हीरो कब बनेगा? संख्या से पहले की संख्या के बाद? संख्या के बाद। तो इसको क्या करेंगे? 0 को हम 2 के बाद लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे छोटी संख्या है 2, उसके बाद 0 लिख देंगे। उसके 2 के अलावा कोई भी संख्या लिखेंगे तो बड़ी हो जाएगी ना। तो सबसे छोटी संख्या हो गई, लिखने के लिए 2 लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे। ये क्यों गलत हो गया समझ में आ रहा है? क्योंकि इसमें कितने अंक हो? 1 2 3 4। हमको प्रश्न क्या कर रहा है? 5 अंक। हमारा कितना बना? 4। तो याद रखना हमेशा कि जब छोटी संख्या पूछेगा उसमें कहीं 0 रहेगा तो 0 को पहले नहीं लिखेंगे। कब लिखेंगे? छोटी संख्या के बाद। अब ये सही है? हाँ। सबसे बड़ी संख्या हो गई, सबसे छोटी संख्या हो गई। हमसे पूछ क्या रहा है? अंतर। अंतर आप बताए हैं ना घटाना वाले में कि जहां अंतर निकालना होगा तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, ठीक है। कितना हुआ? 10 में से 8 गया 2, 11 में से 7 गया 3, 11 में से 7 गया 3, 4, और यहाँ 5 है, 15 में से 6 गया 9, यहाँ 6 बचा, 6 में से 0 गया 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया 7, 8 में से 2 गया 6। कौन सा उत्तर मिला? 6 6 9 4 2, 6 6 9 4 2। कौन सा बना? 6 6 9 4 2। बात समझ में आई? हाँ। सबसे अंक दिया रहेगा, उसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना रहेगा। तो कैसे निकालेंगे जब अंक का अंतर नहीं होगा? सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे? सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, सबसे छोटी। और सबसे छोटी निकालने के लिए अगर 0 दिया है तब 0 पहले लिखेंगे? नहीं बाबा ना, पहले 0 नहीं, उससे बड़ी वाली पहले 0 लिखेंगे, फिर 0 को उसके बाद लिख देंगे तो 0 क्या बन जाएगा? हीरो। इसी पर कई ठे प्रश्न बनेंगे। कितने प्रश्न बनेंगे? बहुत प्रश्न बनेंगे, हम अभी बता रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? हाँ। ये प्रश्न कर लेंगे? हाँ। अब इसमें और प्रश्न बना देंगे। मिटा दें इसको? हाँ। मिटा दें। अब इसमें अब देखिए, अब हमको 0 बनना है कि हीरो बनना है? हीरो। हमको 0 बनेंगे कि हीरो बनेंगे? क्या बनेंगे? एक प्रश्न तो हम लोग पढ़ लिए,
अब उस पर प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न क्या पूछेगा? अब यहाँ पर अंतर पूछा है, यहाँ पर योग पूछ देगा, सारा प्रश्न वही रहेगा। कहेगा सब बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का योग। तो क्या करेंगे? 8 7 6 2 0 2 0 6 7 8। इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है? कर लेंगे? कर लेंगे ना? और कैसे पूछेगा? ले आओ देखते हैं तुम कितने तरीके से पूछ सकते हो। अब करेगा 0 नहीं करेगा, 1 कर देगा। ठीक है? 0 नहीं करेगा, 1 कर देगा। ठीक है भैया, हम लोग तो क्या है, मास्टर हो चुके हैं। तो क्या लिखेंगे? 8 7 6 2 बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से पहले एक लिखेंगे, 0 तो है नहीं, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, अरे एक लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे। तुम लोग मास्टर हो गए, वहाँ पढ़ा दिए तो हम भूल गए और तुम लोग हमको सिखा भी देंगे। सही है ना? तो यही होता है। कर लेंगे? जोड़ना है, कर लेंगे। एक सवाल और हो गया। कितने सवाल हो गए? 2 सवाल। अब यहाँ पर अंतर पूछ देगा, तो इसको क्या करेंगे? हो गया? कितने सवाल हो गए? 3 सवाल। 5 अंक की संख्या ना देके 4 अंक की संख्या दे देगा। दे देगा? कहेगा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का योग, जबकि कोई भी अंक दोबारा डाले। क्या करेंगे? कर लेंगे? अंतर निकाल लेंगे? अंतर भी निकाल लेंगे, योग भी निकाल लेंगे। 2 सवाल और बन गया। और क्या पूछेगा? अंक बढ़ा देगा, 6 अंक बढ़ा देगा, 7 अंक बढ़ा देगा, 7 अंक कर देगा। तो इसमें 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। तो हम क्या करेंगे? 7 अंक बढ़ा दिया, 7 अंक बढ़ा देगा तो क्या करेंगे? 8 7 6 4 3 2 1। फिर 1 2 3 4 6 7 8। अंतर पूछेगा, अंतर निकाल देंगे। योग पूछेगा, योग। और उलझाएगा करना बच्चा। तुम लोग बहुत चालाक हो गए, तुम लोग तो सारे प्रश्न कर ले रहे हो। अब मैं तुम लोगों को उलझाऊंगा। क्या करूंगा? इसी में 1 तो 0 बढ़ा देगा। अब क्या करेंगे? फिर पूछेगा योग अंतर, तो क्या करेंगे? पहले 8 7 6 4 3 2 फिर 0, 1 नहीं है 0। अब फिर कैसे लिखेंगे? 2 0 पहले लिखेंगे, 2 0 3 4 6 7 8। योग निकाले चाहे अंतर निकाले। प्रश्न बन गया? अब सांप का मुंह हम लोग पकड़ लिए, मुंह पकड़ लिए, कितना छपियाएगा प्रश्न बना लेंगे ना? बना लेंगे। अब संख्या वाला प्रश्न चाहे 0 वाली संख्या रहे चाहे 1 रहे, बड़ी से बड़ी पूछे, छोटी से छोटी पूछे, कुछ पूछे, कर लेंगे कि नहीं? कर लेंगे। एक और सांप का मुंह पकड़ेंगे। ठीक है? इसमें क्या है? संख्या 5 8 4 3 5 6 अब में अंक 5 के स्थानीय मानों का योग। ठीक है? अब हमको जो भी प्रश्न रहेंगे स्थानीय मान और जातीय मान के रहेंगे। संख्या क्या है? 5 8 4 3 5 6। हमसे पूछ रहा है कि 5 के स्थानीय मान का योग। 5 2 बार आया है, स्थानीय मान निकालना जानते हैं। संख्या लिखे, उसके आगे कितने 0? 1 0। इसका 5 के आगे कितना 0? 1 2 3 4 5। ठीक है? क्या बात है आपको? जानते हो ना? अरे ऐसा कहीं हम तो घबरा गए, क्या हो गया? हम सोचे कोई बंदर आ गया क्या?
पूछ सकता है इसमें? इसमें क्या कर सकता है? कितना घुमाएगा, कितना घुमाएगा, स्थानीय मान का योग पूछ दिया। ऐसा भी कर सकता है कि अंतर पूछ दे, अंतर भी पूछ सकता है। हो गया, घटा देंगे, कर लेंगे। और क्या पूछेगा? कहेगा कि 4 के स्थानीय मान और 3 के स्थानीय मान का योग बताओ। 4 के स्थानीय मान और 3 के स्थानीय मान कर लेंगे? कर लेंगे कि नहीं? 4 का स्थानीय मान कितना हो गया? 4 लिख के 3 सुना, 3 का स्थानीय मान 3। चाहे योग पूछे चाहे अंतर हो जाएगा। अब और कठिन बनाएगा तो स्थानीय मान में जाति मान मिला देगा। क्या करेगा? स्थानीय मान में जाति मान मिला देगा। ठीक है, इसमें घुसेड़ देगा कि जाति मान तुम भी आ जाओ, इसमें क्या करो, तुम भी आ जाओ, तुम कहाँ अकेले घूम रहे हो। ठीक है, अब स्थानीय मान में हम लोग स्थानीय मान में जाति मान मिला देंगे तो कैसे प्रश्न बनाएंगे? कहेंगे कि 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर कहेंगे, योग कहेंगे। 5 का स्थानीय मान जातीय मान दोनों मिला देंगे उसी में। कहेंगे कि बच्चा तू बहुत चालाक है, तो सब प्रश्न कर लेता है। 5 में स्थानीय मान पढ़ लिया, जाति मान पढ़ लिया और तुमको फंसाते हैं। क्या करते हैं? तो बच्चे तुम लोग क्या करोगे कि ना बाबा ना, हम तो शाम का मुंह पकड़ लिए, हम नहीं फंसेंगे। स्थानीय मान पूछेगा, कहेगा 5 का स्थानीय मान, संख्या बदल दे, 5 दोबारा आ गया ना, कहेगा 5 के स्थानीय मान और जाति मान का योग। क्या कहेगा? स्थानीय मान कितना हो गया? 5 लिख के 5 सुना, जाति मान का मतलब 5 का जाति मान 5, 6 का जाति मान 6, 7 का जाति मान 7। स्थानीय मान और जाति मान का योग हो जाएगा। कहेगा स्थानीय मान 5 के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर निकालो, हो जाएगा। और फंसाएगा इसमें, कहेगा 5 का देगा स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान का देगा 3 का जाति मान। 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 5 में से 5 करना, 3 का जाति मान कितना हो गया? हो जाएगा। तो ये है स्थानीय मान और जाति मान। अलगे अलगे तो हम लोग पढ़ ले रहे हैं, एक में दूसरे घुसेड़ के सोचा कि लड़का करी न पड़े। यहाँ का हमारा लड़का खुद मास्टर है, दिलवा देता है मास्टर। क्यों जी? स्थानीय मान और जाति मान का भी प्रश्न कर लोगे? फंसेगा नहीं ना? संख्या वाला कर लोगे? 2 तरह का हम लोग पढ़ लिए। नवोदय विद्यालय हुआ हो गया बहुत से। तुम लोग तो बड़े तेज हो गए यार, एक दिन में इतना तेज हो गए। ठीक है, बड़ा खुश दिखाई दे रहे हो। हाँ, मजा आ रहा है क्या? बहुत सही, ठीक है, अच्छा।